अस्मा, तुमने नाश्ता नहीं किया ना? मुझे मालूम, तुमने तो हर हाल में नाश्ता कर लिया। क्यों अस्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब कौन सी ड्रामेबाजी करने आई हूँ? अस्मा, मैं तुम्हें नाश्ता कराने आई हूँ। अपने मियाँ को जाकर दिखाओ ये चोचले। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अस्मा प्लीज। भाई, इससे कहे चली जाए यहाँ से। मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम अपने कमरे में ही रहा करो। वही मैं। बस जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सॉरी, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। अजीब बात करते हैं, अब तो यहाँ राज करेगी। अस्मा, तुम नाश्ता करो। नाश्ता करूं, खाऊं पीऊं, खुशियां मनाऊं? मेरी माँ नहीं रही, मेरा बाप जेल में पड़ा सड़ रहा है, और मैं आपकी तरह खुशियां मनाऊं? अस्मा, मुझे भी इन हालात में शादी करने का शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी? यही कि बाबा जान ने तारीख तय कर दी थी, अब ये कि अलीना ने हमारे दुखों पे जश्न मनाना था। असद, ऐसा कुछ नहीं था। बस करें भाई, बस करें, खुदा का वास्ता बस करें। ये सिर्फ एक बात बता दें, मैं क्या आपको वाकई मॉम याद नहीं आती? आपको इतना सा ख्याल नहीं है कि किस तरह अलीना ने और शैले ने मेरी मां के साथ बदतमीजी की थी? किस तरह उनके खानदान वालों ने मेरे बाप के ऊपर शाहिद मामू के कत्ल का इल्जाम लगाया था? आप सब कुछ भूल गए भाई, सब कुछ भूल गए आप। मैं और असद सारी रात जागे, सारी रात रोए। लगता था मॉम किसी जगह कोने में बैठी रो रही है, पापा कहीं कोने में खड़े आंसू बहा रहे हैं। आपकी खुशी पर, आपकी शादी पर। चुप करो अस्मा, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने जो कुछ भी किया वो पापा के कहने पे किया। और रही अलीना की बात, वो यहां कभी राज नहीं करेगी। वो मेरी बीवी जरूर कहलाएगी, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगी, समझे तुम? तुम्हें कहा है प्लीज मुझे परेशान मत कर। देखो मेरे घर में बच्चे हैं, शौहर है, क्यों फोन करते हो? कोई भी उठा सकता है। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, जब सोचूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। जो कुछ भी तुम चाह रहे हो वो इतना आसान नहीं। सच्चे? रक्षी जी? मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? जी, वो अलमारी में टंगे हैं, मैं देती हूँ। असद बेटा। पापा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज पापा। कब आया? अस्मा से मिले आप? पापा रो रो के पागल हो गई थी आपके पीछे। मुझे बताइए कि बाकी सबको पता है क्या पागल? बेटा मैं वासिफ, शरफुद्दीन और रजा के साथ आया हूं। जमानत हो गई है मेरी। ग्रेट, वेरी गुड पापा। इसका मतलब है कि आधा केस तो यहीं खत्म हो गया। चले अस्मा से मिलते हैं, आजा प्लीज। बेटा, वैसे सब कुछ ठीक हो गया कानून के मुताबिक? शरफुद्दीन, ये सब कुछ रजा मियां की वजह से हुआ। हाँ भाई, उसने दामाद होने का हक अदा कर दिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर भी कोशिश करूँ, अल्लाह करे ये केस खत्म ही हो जाए। बाबा जान, अब मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बुलवा लीजिए। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो। पापा, आई मिस यू। हाँ बेटा, मैं भी अब तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गुनाह कभी छुपाया नहीं जा सकता। प्लीज पापा, अब ये मत कहिएगा कि मामू का कत्ल भी आपने ही कराया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। जी हाँ, और भाई ने तो आपका इंतजार भी नहीं किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर भी दी।
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा वापस आना कंफर्म नहीं था। मैंने इससे कहा था कि मेरा इंतजार न करे। मुझे तो वो लड़की जहर लगती है। उसी के बाप की मौत में आपको फंसवाया है। नहीं इसमें बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तो अलीना कहाँ है? जी पापा वो साजदा मामी की तरफ। अच्छा हुआ। वैसे भी मैं अपने फैमिली मैटर्स में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त भी नहीं करता। उसे पता तो है ना कि मैं आ गया हूं या नहीं? जी वो आती होगी। अलीना बेटा, जब तुम्हें पता चल गया था तो तुम्हें जाना चाहिए था। अम्मी, मैंने कहा बाप बेटा मिलेंगे तो मैं बीच में खामखा। अरे अब तुम उस घर की बहू हो, उनकी फैमिली मेंबर हो। अलीना एक बात तो बताओ बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप चाहिए ना उनसे मिलने। और तुम? मैं बाद में मिल लूंगी। मैं कुछ देर यहाँ आराम करना चाहती हूँ। वहां तो नींद ही नहीं आई। अब आदत नहीं है ना। हाँ बेटा, अपनी जगह छोड़ दो तो बहुत बेचैनी होती है। ठीक है मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। देखो तुम्हारा सलीम से मिलना बहुत जरूरी है बेटा। आ जाओ तुम। बाबा जान से एक बात सीखिए जो हर जगह मेरे काम आती है। वो ये है कि अपनी खुशी पाकर कोई असल खुशी हासिल नहीं करता, बल्कि किसी और को खुशी देकर असल खुशी हासिल होती है। और इसका तजुर्बा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया। आपने मेरी वजह से? सुनो, मेरे नजदीक मोहब्बत की महराज मोहब्बत को पा लेना नहीं बल्कि उस पर कुर्बान हो जाना है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम शारिक से मोहब्बत करती थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बाबा जान को पहले ही इनकार कर देता। और इस तरह ये बात सब घर वालों के सामने ना आती। खैर मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपको दुख ना हुआ? खैर दुख तो मुझे बहुत हुआ था, और शायद मैं इस दुख को सारी जिंदगी भुला नहीं सकूंगा। बाबा जान, आपको याद है आपने कहा था कि जब आदमी कोई फैसला नहीं कर पाता तो वो हवा में मुअल्लक होता है, अज़ियत में होता है। मैं अज़ियत में हूं बाबा जान। बेटा हमने ये भी तो कहा था कि जब आदमी फैसला कर लेता है तो उसे चैन की नींद आती। भाई तुम तो फैसला कर चुकी थी, अब सब काम तुम्हारी मर्जी ही के मुताबिक तो हो रहा है ना। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम भी इस फैसले में खुश हो। नहीं बाबा जान, मैं खुश नहीं हूं। बाबा जान, आपके फैसले को ठुकराकर मैं चैन की नींद नहीं सो सकी। मैं शारिक से नहीं, वहीद से शादी करूंगी।